अब एक मुद्दे की बात करते हैं जिसको लेकर भी जो है वो चर्चा चल रही है। चर्चा है एक पूर्व विधायक की जिनको 10 लाख रुपए का चूना लगा, 10 लाख रुपए उनसे ठग लिए गए। उन्हें जो है वो खुद उनके द्वारा ही, पूर्व विधायक के द्वारा ही ये पैसे जो है वो दिए गए इन ठगों को। पूरा का पूरा परिवार इसमें जो है वो इन्वॉल्व था, लेकिन उन्हें अपनी बातों में बहलाया गया, फुसलाया गया, तब जाकर जो है वो उनसे पैसे निकलवाए गए। कुमारी शारदा जो है वो धोखाधड़ी का शिकार बनी है। धोखा देने आया पूरा का पूरा परिवार इसमें शामिल था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच जो है वो शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता ने खुद जो है 10 लाख रुपए उन्हें पकड़ा दिए। अब मामला क्या था? फरीदाबाद में का ये मामला है जहां कांग्रेस की पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रही कुमारी शारदा राठौर के साथ जो है ये धोखाधड़ी होती हुई नजर आई। मुद्दा था शीर्ष नेताओं से, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलवाने का, और इसके लिए 10 लाख रुपए का ये जो है वो चूना उन्हें लगता हुआ नजर आया। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ का जो है ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। सेक्टर 17 में पूर्व विधायक बल्लभगढ़ शारदा राठौर द्वारा एक शिकायत दी गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जुलाई 2024 में बृजमोहन शर्मा नाम का व्यक्ति उनसे मिला, जिसने अपने आप को बताया कि उसके बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है और वह सोशल मीडिया हैंडल का भी काम देखता है, तो वह उनका अकाउंट भी देख लेगा। और इसके एवज में उन्होंने पूर्व विधायक से 10 लाख रुपए लिए। तो ना तो उसके द्वारा कोई काम किया गया, तो जब उसे पैसे वापस मांगे गए तो ब्रिज कुमार शर्मा द्वारा 8 लाख रुपए, एक 5 लाख का चेक और एक 3 लाख का चेक, 8 लाख का चेक उनको दिया, जो दोनों चेक बाउंस हो गए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद मित्तल जो है वो जुड़े हुए हैं। विनोद, ये पूरा का पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और अब पुलिस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। शारदा राठौर हैं, ये बल्लभगढ़ से 2 बार विधायक और हरियाणा सरकार में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रह चुकी हैं। 2 बार मुख्य संसदीय सचिव रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में, और बीच में 2014 के विधानसभा चुनाव में जब इनको टिकट नहीं मिली कांग्रेस से, तो ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में भी शामिल हो गई थी। लेकिन भाजपा में जब इनको तवज्जो नहीं मिली तो 2019 में ये दोबारा से कांग्रेस में चली गई। टिकट ना मिलने का कारण ये है, ये राजनाथ सिंह है जो वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे हैं पंकज, उनके संपर्क में रही, और इन्हें संपर्क मिलने के बाद ये आश्वासन दिया था कि भाई इन्हें विधानसभा चुनाव 2019 में टिकट मिल जाएगी, लेकिन टिकट तब भी नहीं मिली। तब ये वापस चली गई कांग्रेस में, और उसके बाद इनको मित्तल जी, कहा यह भी जा रहा है कि शीर्ष नेताओं से मिलने को लेकर कुछ जो है वो बातचीत चल रही थी, या फिर ये सोशल मीडिया का पूरा मामला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। 2019 में जब ये कांग्रेस में वापस आ गई शारदा राठौर, तो इसको तवज्जो मिलनी बंद होगी। कांग्रेस ने भी इनकी टिकट काट दी क्योंकि ये बीजेपी में चली गई थी। इसके बाद ये अपना किसी व्यक्ति के संपर्क में रही, और उसने कहा कि भाई ये इनको बहुत बड़े नेताओं से मिलवा देंगे, जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनसे मिलवा देंगे, और भविष्य में जो उनको है भाजपा में पूरी तवज्जो भी मिलेगी। और ये जो बृजमोहन शर्मा था, इसमें की इसकी लड़की है, उसने अपने आप को IAS बताया, तो उसके झांसे में ये शारदा राठौर आ गई। और शारदा राठौर आ गई तो उसने कहा कि भाई हमारा काम है इस तरह के वो पैचअप करवाना और सोशल मीडिया पर हाईलाइट करना। इसके शारदा राठौर से 10 लाख रुपए मांगे, और शारदा राठौर ने उसके 10 लाख रुपए इनको दे दिए। लेकिन जब बृजमोहन शर्मा कुछ भी नहीं कर पाया, तो उसने शारदा राठौर ने अपने पैसे वापस मांगे जी। और पैसे वापस तो पैसे नहीं दिए, नगद नहीं दिए उसने, तो उसने 5 लाख का एक चेक दे दिया, 3 लाख का एक चेक दे दिया, और 2 लाख रुपए का एक चेक दे दिया। और तीनों चेक 2-3 बार बाउंस हो गए। तब कहीं जाकर शारदा राठौर ने फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर को इसकी शिकायत की, और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है इन लोगों के खिलाफ। हालांकि जांच चल रही है, इन लोगों को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, और पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है मित्तल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरा का पूरा मामला है कि आखिर किस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल करने और साथ ही साथ बड़े नेताओं से मिलवाने की कहा जाए कि चीज़ें दिखाकर उनसे 10 लाख रुपए की ठगी की गई।